दोस्तों आज हम सुनाएंगे आपको सलीम और अनारकली की इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानी। जहांगीर का पूरा नाम मिर्ज़ा नूर उद दीन बेग मोहम्मद खान सलीम जहांगीर था। इनका जन्म 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सिकरी मुग़ल साम्राज्य में हुआ था। इनके पिता अकबर और माता हरकाबाई या जोधाबाई मरियम उज जमानी थे। इनका शासनकाल 1605 से 1627 तक चला और इनकी मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 राजौरी कश्मीर में हुई थी। सलीम मुग़ल साम्राज्य में अकबर और मरियम उज जमानी जोधाबाई के संतान के रूप में पैदा हुए थे। सलीम शुरू से ही बेहद शौकीन और रंगीन मिजाज के थे। वे मुग़ल बादशाह अकबर के सबसे चहेती संतान थे। दरअसल काफ़ी मिन्नतों और मुरादों के बाद उनका जन्म हुआ था। बाद में सलीम को जहांगीर की उपाधि दी गई थी, जिसका अर्थ होता है दुनिया को जीतने वाला। जहांगीर उर्फ सलीम एक बेहद प्रसिद्ध और प्रभावशाली मुग़ल बादशाह थे, जिन्होंने अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमानी से मुग़ल साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था। इसके अलावा जहांगीर ने अपने शासनकाल में कला को भी काफ़ी महत्व दिया था। इसी वजह से उनके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा गया है। सलीम को हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी, ब्रजभाषा समेत कई भाषाओं का बेहतरीन ज्ञान था। इसके अलावा मुग़ल दरबार की अनारकली के साथ उनका रिश्ता और उनके प्रेम भी इतिहास में काफ़ी चर्चित है। अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से शहजादे सलीम लाड प्यार में काफ़ी जिद्दी स्वभाव के हो गए थे, जिसके चलते अकबर ने उन्हें अनुशासन सिखाने के लिए फौज के साथ भी भेज दिया था। मुग़ल सम्राट अकबर और जहांगीर के रिश्ते शुरू से ही अच्छे नहीं थे। वहीं बाद में अकबर ही अपने बेटे सलीम और उसके प्यार के बीच दीवार बन गए थे। और अनारकली का पूरा नाम शरीफ उन निसा एवं नादिरा बेगम अनारकली था। इनकी माता नूर खान अरगन थी। वह मुग़ल दरबार में नाचने वाली थी। अनारकली इस्लाम धर्म की थी। इनकी मृत्यु 1599 लाहौर पाकिस्तान में हुई थी और वहाँ अनारकली का मकबरा बना हुआ है। अनारकली नादिरा के रूप में ईरान से आई थी। वे अपनी सादगी और खूबसूरती के लिए पहचानी जाती थी। उन्हें जो भी एक बार देखता उनकी खूबसूरती का कायल हो जाता था। वहीं जब शहजादे सलीम ने भी पहली बार नादिरा बेगम को मुजरात करते देखा, तब वे भी उनकी सुंदरता के कायल हो गए थे और उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। वहीं बाद में उन्होंने ही अपने मुग़ल दरबार में नादिरा को अनारकली के नाम से नवाजा था। इसके बाद दोनों का प्रेम परवान चढ़ गया और नादिरा अनारकली के रूप में इतिहास में प्रसिद्ध हुई थी। और मुग़ल सम्राट अकबर की इकलौती संतान होने की वजह से सलीम वैभव विलास में पले बढ़े थे, जो कि रंगीन मिजाज के थे। उन्होंने करीब 20 शादियां की थी। हालांकि कई शादियां उनकी राजनीतिक कारणों की वजह से भी हुई थी। जब सलीम की नज़र अपने पिता मुग़ल बादशाह अकबर के दरबार में नर्तिका अनारकली उर्फ नादिरा पर पड़ी थी, तो पहली बार उन्हें देखते ही वे अनारकली की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे और उन्हें अपना दिल दे बैठे थे। दरअसल अनारकली इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे लाहौर में थे। वहीं अनारकली जितनी ज़्यादा खूबसूरत थी, उतनी ही अच्छी नर्तिका भी थी। एक बार जो कोई भी उन्हें डांस करते देख लेता था, उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था। इसके बाद सलीम ने खुश होकर अनारकली को अपने दरबार की नर्तिका घोषित कर दिया था, जो कि शाही दरबार में शानदार नृत्य में मुग़ल बादशाहों का मनोरंजन करती थी। और बाद में सलीम ने ही उनकी खूबसूरती और नाचने के गुण को देखते हुए उन्हें अनारकली नाम दिया था। जब शहजादे सलीम ने अनारकली के हुस्न और सादगी से प्रभावित होकर उनके सामने अपने प्यार का इजहार किया था, तो शुरुआत में अनारकली ने यह सोचकर उनसे मना कर दिया कि एक नर्तिका और शहजादे के बीच प्रेम संबंध नहीं हो सकता। लेकिन बाद में वे ज़्यादा समय तक खुद को सलीम के बेपनाह मोहब्बत से दूर नहीं रख सकी और बाद में अनारकली भी सलीम को बेइंतहा प्यार करने लगी थी। इस तरह दोनों के प्यार का सिलसिला शुरू हुआ
और धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। वहीं दोनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, तभी सलीम की बेगम नूरजहां ने उन दोनों को देख लिया और वे नहीं चाहती थी कि सलीम उर्फ जहांगीर उनके सिवाय किसी अन्य को मोहब्बत करे। इसलिए नूरजहां ने इसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और दोनों के प्रेम प्रसंग की खबर मुगल सम्राट अकबर को दे दी थी। वहीं जब मुगल बादशाह अकबर को उनके बेटे सलीम और हुस्न की मलिका अनारकली की लव स्टोरी के बारे में पता चला तो वे काफ़ी क्रोधित हो गए, क्योंकि अकबर नहीं चाहते थे कि मुगल शहजादे सलीम का नाम एक नर्तिका से जोड़ा जाए। अकबर सलीम और अनारकली के रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। अकबर मुगल सल्तनत की इज्जत को लेकर काफ़ी चिंतित थे और इसलिए उन्होंने सलीम और अनारकली को अलग अलग करने की ठान ली थी। फिर क्या था, मुगल सम्राट अकबर ने अपने बेटे सलीम को अनारकली के साथ प्रेम संबंध तोड़ने और उससे कभी नहीं मिलने की हिदायत दी, लेकिन सलीम भी अनारकली से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पिता की एक बात नहीं सुनी और अनारकली के साथ अपने प्रेम प्रसंग को बरकरार रखा, जिसके चलते अकबर और सलीम के बीच आपसी रिश्ते और अधिक बिगड़ गए और बाद में दोनों के बीच जंग की स्थिति तक बन गई थी। वहीं सलीम अनारकली के प्यार में इतना खो गए थे कि उन्होंने अपने पिता के खिलाफ बगावत करनी शुरू कर दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ मुगल सम्राट अकबर ने भी अनारकली को मौत की सज़ा देने का ऐलान कर दिया था। इसके लिए अनारकली की चारों तरफ तलाश की जाने लगी, लेकिन सलीम के हितैषियों ने पहले ही अनारकली को लाहौर से कहीं दूर ले जाकर छिपा दिया था। वहीं सलीम अच्छी तरह समझ गए थे कि उनके पिता ही उनके और अनारकली के प्यार के असली दुश्मन हैं। इसलिए उन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ सेना तैयार की और जंग का ऐलान किया। हालांकि मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के आगे सलीम को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अकबर ने अपने ही बेटे सलीम को बंदी बना लिया था और उनके सामने रिहाई के 2 शर्तें रखी, या तो वे अनारकली को उन्हें सौंप दे या फिर अपनी जान दे दे। वहीं सलीम अनारकली को इस हद तक प्यार करते थे कि उन्हें अपनी मोहब्बत के आगे अपनी जान की परवाह नहीं की थी। इसलिए वे मरने के लिए तैयार हो गए। जब शहजादे सलीम के मरने की भनक अनारकली को लगी, तब उसने खुद को मुगल सम्राट अकबर को सौंप दिया और सलीम की रिहाई के लिए अकबर से विनती की, जिसके बाद मुगल सम्राट अकबर ने अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा देने की दर्दनाक सजा सुनाई और इस दर्दनाक सजा देने से पहले अनारकली की आखिरी ख्वाहिश पूछी, जिसके बाद अनारकली ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी रात मुगल आज़म सलीम के साथ उनकी मलिका हिंदुस्तान बनकर गुजारने की इच्छा रखी थी, क्योंकि मुगल शहंशाह सलीम ने अनारकली से वादा किया था कि वे मरने से पहले उन्हें अपनी मलिका हिंदुस्तान बनाएंगे। इसके बाद मुगल सम्राट अकबर अनारकली की अंतिम इच्छा को पूरे करने की इजाज़त दे दी। फिर मरने से पहले दोनों ने एक साथ अपनी रात गुजारी और इसके अगले ही दिन अनारकली को सज़ा के मुताबिक जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। इस तरह इस रात के बाद से सलीम और अनारकली दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो गए, लेकिन उन दोनों की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। कुछ इतिहासकार इसे लेकर यह भी बताते हैं कि अनारकली की मां नूर खान अरगन, जो कि मुगल दरबार में एक बेहद अच्छी नर्तिका थी, और उनके नृत्य से प्रभावित होकर एक बार मुगल बादशाह अकबर ने उनसे कुछ भी मांगने का वचन दिया था। जब नूर खान ने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन जब उन्हें अकबर द्वारा अपनी बेटी को इतनी दर्दनाक सज़ा देते देखा, तब उन्होंने अकबर को उनका वचन याद करवाते हुए अपनी बेटी अनारकली की ज़िंदगी मांगी थी। जिसके बाद ऐसा माना जाता है कि अकबर ने अपने वचन को पूरा करते हुए उन्हें एक सुरंग के माध्यम से अनारकली को लाहौर के बाहर भेज दिया और अनारकली से वचन लेता है कि वो कभी भी मुगल शहंशाह सलीम से नहीं मिलेगी। इस तरह सलीम और अनारकली दोनों एक दूसरे से अलग हो गए
लेकिन दोनों की बेमिसाल मोहब्बत की दास्तां हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गई। शहजादे सलीम ने अपने पिता अकबर की मौत के बाद पाकिस्तान के लाहौर में उसी जगह पर अनारकली का मकबरा बनवा दिया था जहां पर अनारकली को दीवार पर जिंदा चुनवाया गया था। वहीं इस मकबरे पर अनारकली की मौत की तारीख 1599 और इस मकबरे का निर्माण पूरा होने की तारीख 1615 लिखी हुई है। जहां पर अनारकली का यह भव्य मकबरा बना हुआ है। सलीम और अनारकली की बेमिसाल प्रेम कहानी पर कई फिल्में भी बनाई जा चुकी है जो बहुत फेमस भी हुई है। फिल्म मुगल आजम सलीम और अनारकली की अमर प्रेम कहानी पर बॉलीवुड की मशहूर सुपरहिट फिल्म मुगल आजम बनाई जा चुकी है। यह फिल्म साल 1960 में रिलीज हुई थी। उस दौर की सबसे महंगी क्लासिक फिल्म थी। इसकी प्रेम कहानी पर आधारित काफ़ी सीरियल भी बने हुए हैं। इस तरह से इन दोनों की प्रेम कहानी को कई लेखकों ने अपनी अपनी काल्पनिक सोच से चोला पहनाया है। लेकिन इनकी प्रेम कहानी कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को ख़त्म करती है। सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी से हर सच्चे आशिक को अपने प्यार के लिए कुर्बानी और त्याग की भावना रखने की सीख लेनी चाहिए। इतिहास में जोधा अकबर हीर रांझा की तरह सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी भी काफ़ी मिसाल दी जाती है। दोनों की प्रेम कहानी इतिहास की सबसे चर्चित प्रेम कहानी है। तो दोस्तों, ये थी सलीम और अनारकली की अमर प्रेम कहानी। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।